हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है टी स्मार्ट। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन बुनियाद की तीसरी कहानी पतंग के बारे में। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। पतंग। पिताजी बंटी के लिए पतंग खरीद कर लाए। बंटी ने पतंग को खिड़की के पास रख दिया। रात में तेज बारिश हुई। सुबह बंटी की आंख खुली। उसने देखा कि पतंग पानी में भीग चुकी थी। बंटी गीले पतंग देखकर उदास हो गया। तभी माँ की आवाज़ आई। माँ के हाथ में गोंद, कागज और झाड़ू की तीलियां थी। चलो हम अपनी पतंग खुद बनाते हैं, माँ ने कहा। दोनों ने झटपट पतंग बना ली। पतंग पर लिखा बंटी और माँ की पतंग। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी पतंग। इस कहानी में आपको पता चल ही गया कि पतंग से जुड़ी हुई ये पूरी कहानी है। इसमें बंटी है और बंटी, उसके पिताजी उसके लिए पतंग लेकर आते हैं और बारिश में वो भीग गई। और फिर माँ ने उसको एक पतंग बनाने के लिए घर में वो सारी चीज़ें दी जिससे पतंग बनाई जा सकती है। और दोनों ने मिलकर जल्दी से पतंग बना ली। और पतंग का नाम क्या रखा? बंटी और माँ की पतंग। तो उम्मीद करती हूँ आपने भी कभी ना कभी अपने घर में पतंग बनाई होगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तरों को। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। नीचे दी गई पतंग में अपने मनपसंद रंग भरकर उस पर अपना नाम लिखिए। तो बच्चों, ये जो चित्र है पतंग का, इसमें आपने अपने फेवरेट कलर, जो आपके मनपसंद, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो रंग आपने इस पतंग में भरने हैं और बीच में अपना नाम लिखना है। उदाहरण के लिए जैसे आपको यहाँ पर आर्यन का नाम दिखाई दे रहा है, वैसे ही आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब चलते हैं हम प्रश्न 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह लगाइए। ये ब्रैकेट में आप देख रहे हैं अनुस्वार का चिन्ह लगा है। नीचे दिए गए शब्दों में हमें इसे लगाना है। तो अनुस्वार जहाँ पर अंक की बिंदी आएगी। देखिए पहला शब्द है पतंग, पतंग। अब पतंग के बीच में कहाँ पर अनुस्वार लगेगा? आपने सुना है पतंग। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है पतंग, त और बिल्कुल त के ऊपर बिंदी लगाएंगे, पतंग, जहाँ पर आवाज आएगी पतंग। दूसरा शब्द है बंटी। तो आप देखिए बंटी, ब और ट, ब के ऊपर बिंदी आई है और ट के ऊपर बड़ी की मात्रा। ब के ऊपर ठीक आप जो बिंदी लगाएंगे वो अनुस्वार है, क्या बन जाएगा? बंटी। तो अगला शब्द है गोद। गोद के ऊपर अनुस्वार लगेगा ओ की मात्रा के बाद। तो देखिए ग को ओ की मात्रा, उसके जस्ट बाद, उसके बिल्कुल बाद में आपने अंग की वो बिंदी अनुस्वार लगाना है और द, क्या बन जाएगा? गोंद। उसके बाद आपका आखिरी शब्द है स को उ की मात्रा, द र, सुदर। लेकिन अभी इसमें अनुस्वार नहीं है, तो अनुस्वार लगते ही क्या हो जाएगा? ये सुंदर बन जाएगा। तो स के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे, द से पहले स के ऊपर, सुंदर। और ये हो गया हमारा आखिरी ऑप्शन जो हमने फिल कर लिया है। तो यहाँ पर हमने अनुस्वार चिन्ह लगा दिए। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। देखिए आवाज़ों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये जो आवाज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं उनको हमें जोड़ना है और शब्द बनाना है। उदाहरण के लिए पहला है प को छोटी की मात्रा पी, जमा ता, जमा ज को बड़ी ई की मात्रा जी। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, प यानी पी, ता और जी, तीनों को जोड़ेंगे, क्या बनेगा? पिताजी। एक साथ जोड़ेंगे, पिताजी। ऐसे ही अगला शब्द हम जोड़ेंगे, ख को छोटी की मात्रा खी, जमा ड़, जमा क को बड़ी की मात्रा की, क्या बनेगा? खी ड़ की। तीनों को एक साथ जल्दी से जोड़ेंगे, क्या बनेगा? खिड़की। तो ये बन गया खिड़की। आगे चलते हैं, ब को आ की मात्रा बा, र को छोटी की मात्रा री और श, जिसे हम श शलगम कहते हैं, ये वो वाला श है।
ठीक है, तो क्या बना, री श, तीनों जुड़े तो बने बारिश। क्या बना, बारिश। अब हम चलते हैं आखिरी शब्द पर। त को बड़ी ई की मात्रा ती, ल को छोटी ई की मात्रा ली, य को आ की मात्रा और ऊपर 4 बिंदु या। क्या बना, ती ली या, तीनों को जोड़ देंगे और एक साथ पढ़ेंगे। क्या बना, तीलियां, तीलियां। ठीक है, तो हमारे शब्द बन गए पिताजी, खिड़की, बारिश और तीलियां। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो है प्रश्न 4। कहानी में ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए जिनमें त अक्षर आया है। अब हमें देखना है कहाँ कहाँ पर त है। देखिए, जैसे हमें एक शब्द मिला पतंग, इसके लिए आप कहानी को दोबारा पढ़ के जहाँ जहाँ त है पेंसिल से उसके नीचे लाइन लगाते जाइए, वहीं से ये शब्द लिए हैं। ठीक है, तो पहला शब्द लिखा हमने पतंग, दूसरा शब्द रात, तीसरा शब्द तेज, अगला शब्द तभी, अगला शब्द तीलियां और आखिरी शब्द पिताजी। इन सब में त बार बार आपको सुनाई दिया होगा, तो आपने ध्यान से इस कहानी को पढ़ना है और देखना है कहाँ कहाँ पर त है। ठीक है, अगला प्रश्न और इस कहानी का आखिरी प्रश्न, पतंग के अलावा आसमान में और क्या क्या उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों, क्या क्या उड़ता दिखाई देता है आसमान में? पतंग तो हम सभी ने देखी है, पतंग के अलावा हमें आसमान में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, कुछ बच्चों ने ड्रोन भी देखा होगा। तो हम जो हमने देखा है वो हम लिखेंगे। आप भी अपना उत्तर ज़रूर लिखिए। उदाहरण के लिए आपके लिए लिखा है कि पतंग के अलावा हमें आसमान में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी उड़ता दिखाई देता है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।